द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन ये मार्क ट्वेन ने लिखी थी, जिसको कि पब्लिश कराया था 1884 में। इसका जो जेनर है वो है एडवेंचर सटायर, कमिंग ऑफ एज नॉवेल है। ये फेमस लाइन इसकी है, ऑल राइट देन आई विल गो टू हेल। दूसरी बात अगर हम करें तो मार्क ट्वेन जो है वो उनका पूरा नाम जो था वो सैमुअल लैंगोर क्लेमेक्स था और इनका जन्म जो है 1835 फ्लोरिडा मिसूरी यूएसए में हुआ था। इनकी डेथ 1910 में हुई थी। ऑक्यूपेशन से ये राइटर थे, ह्यूमरिस्ट थे, सोशल क्रिटिक थे और इनका जो फेमस वर्क है एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर है, प्रिंस एंड पॉपर है, लाइफ ऑन द मिसिसिपी है। ये फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारा डीप ह्यूमर के बारे में लिखा है, क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी के बारे में लिखा है, स्लेवरी के बारे में लिखा है, ह्यूमन हिपोक्रेसी के बारे में लिखा है, ओवरऑल सोशल चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत लिखा है। जो उस टाइम पे अमेरिका में चीज़ें चल रही थी सोसाइटी में, उसके बारे में इन्होंने स्पेशली अपनी सभी नॉवेल्स में कुछ ना कुछ बातें बताई ज़रूर हैं कि किस तरीके की सोसाइटी से गुजर रहा था उस वक्त अमेरिकन लिटरेचर, और इसी वजह से ये फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी जाने जाते हैं, उसके नाम से ये जाने जाते हैं। अगर हम बात करें इनके सेटिंग की तो ये इसका जो सेटिंग हुआ है उसके बारे में और ये नॉवेल के अंदर क्या है उसके बारे में हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। इसमें स्पेशली आपने देखा कि इनकी डेथ कब हुई थी, इनका बॉर्न कब हुआ था, इनका पूरा नाम रियल क्या था और इनके ऑक्यूपेशन से ये क्या थे। और अब हम देखेंगे कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो हकलबेरी फिन है, जो कि हक के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है वो जिम है, जो हक के दोस्त हैं। और तीसरा जो कैरेक्टर है वो टॉम सॉयर हैं, जो बीच में छोटे समय के एक भूमिका निभाने के लिए आते हैं। पैप जो हैं वो इसके हक जो हैं हकलबेरी के फादर हैं, जो कि बहुत ड्रंकर हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। पांचवा कैरेक्टर है विडो डगलस और मिस वॉटसन, जो दोनों लोग मिल के हक का केयर करती हैं, रिलीजियस और उसको पोलाइट बनाने की कोशिश करती हैं। और लास्ट में छठवां कैरेक्टर वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, जो ड्यूक और किंग है, जिनका आगमन इस नॉवेल में थोड़े समय के लिए होता है, जिसको कि हम आगे आने वाली सभी स्लाइड्स में देखेंगे। तो मेनली इन 6 कैरेक्टर्स के बारे में आप जान लीजिए, जिसमें से मुख्य कैरेक्टर हक हैं और उसके दोस्त जो हैं वो जिम हैं। बीच में बाकी सारे लोगों का बहुत छोटा छोटा शॉर्ट रोल है, लेकिन फिर भी किसी भी नॉवल को कंप्लीट करने के लिए सारे कैरेक्टर्स के बारे में हमको पता होना ज़रूरी है कि कितने कैरेक्टर्स तो ओवरऑल इसमें हैं। तो जो हकलबेरी हैं और जिनका हकलबेरी फिन फुल नाम है और उनको हम शॉर्ट फॉर्म में हक बोलते हैं, ठीक है। और ये पैप जो होते हैं वो उनके फादर होते हैं, जो कि अपने बेटे से ही पैसे की डिमांड करते हैं। अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो ये टाइम जो था वो 1800 का टाइम था, सिविल वार के पहले का समय। और ये जो मिसिसिपी जो रिवर है उसके पास में इसकी घटना घटी थी। अगर हम प्लॉट समरी की बात करें तो जो हकलबेरी फिन है वो दोनों औरतों के साथ में, जो विडो डगलस थी और मिस वॉटसन थी, उनके साथ में रहता था, जो कि उनको रिलीजियस और पोलाइट बनाने की कोशिश कर रही थी। और जो उसका पापा था वो बहुत ड्रंकन था। वो एक दिन उसको क्या के किडनैप कर लिया पैसे के लिए और लॉक कर दिया केबिन में। तो किसी तरीके से हक जो है वहाँ से निकलने की कोशिश की और भाग लिया वहाँ से, अपने आप को दिखा के कि वो मर गया है। वहाँ पे जब भागता है तो एक आइलैंड के पास हो जाता है, जहाँ पे उसको उसका दोस्त मिलता है जिम। तो वो दोनों प्लान करते हैं कि रिवर मिसिसिपी के पास जाके एक राफ्ट की मदद से मिसिसिपी रिवर के पास वो दोनों चले जाते हैं। बीच में बहुत सारे स्टॉर्म, हंगर, लोनलीनेस, इन सब चीज़ों का सामना करते हुए पूरी नॉवेल में बताया गया है। मैंने एक शॉर्ट व्यू में आपको पूरे स्लाइड्स में बता दिया है कि इसमें होता क्या है। तो उसके बीच की जर्नी इसमें बताई गई है कि किस तरीके से वो अकेले, जब वो कितनी तूफ़ानों का सामना कर रहे हैं, भूख का सामना कर रहे हैं, उसके बारे में। फिर क्या होता है, हक जो है, हक का जो दोस्त होता है जिम, वो पकड़ा जाता है गांव वालों के उससे। और जो तब फिर पता चलता है कि जो ये जिम था उसको मिस वॉटसन बेचना चाहती थी, इस वजह से वो भाग के गया था। बाद में ये पता चलता है कि मिस वॉटसन खुद ही उसको भगा दी थी, तो इसी वजह से वो बच जाता है। लेकिन हक जो है अपनी रिस्क लेके अपनी लाइफ का जिम को बचाने की पूरी कोशिश करता है और वहीं पर उसको समझ में आता है कि अब वो अपनी फ्री विल से काम करेगा, किसी भी सोसाइटी के प्रेशर से कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि सोसाइटी तो हमेशा कई ना कई चीज़ों में बांधती रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ें बताती रहती है, वो उसी चीज़ पर विश्वास करती है जो उसको सही लगता है। इसीलिए इंसान को अपने हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोसाइटी को देखेगा तो वो हमेशा परेशान ही रहेगा, जिस तरीके से हक और जिम परेशान रह रहे थे सोसाइटी के चक्कर में। अगर वो ये देखें कि जो सोसाइटी बोल रही थी कि वो दोनों मुस्लिम हैं, तो उसको तो पता था ना कि जिम मुस्लिम नहीं है, वो दोनों झेल रहे थे अपने घर में, परिवार में। तो उसने हक ने सोचा कि मैं अपनी जान
जान की बाजी लगा के अपने जिम दोस्त को बचाने के लिए वो वहाँ गांव वालों से भिड़ गया बिल्कुल। और उसने वहीं पे सीखा कि किस तरीके से उसको फ्रीडम और मोरालिटी का एहसास हुआ, किस तरीके से उसने सोचा कि सोसाइटी और सिविलाइज्ड लाइफ क्या होती है, उसका क्या मीनिंग है, क्या वो उसको जीवन दे सकती है कि उसको अपना सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो जीवन दे सकता है। इसमें जो पूरी जो कंसर्न है पूरी नॉवेल का वो ये है कि ट्रू मोरालिटी जो है वो हमारे दिल में बसती है, हमारे एहसास में बसती है, ना कि सोसाइटी के अनजस्ट रूल्स पे बसती है। जो सोसाइटी बहुत अच्छे रूल्स बनाती है लेकिन बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं सोसाइटी के अंदर जो अनजस्ट हैं, जो बेकार के हैं, बिना फालतू के रूल्स बनाए गए हैं। ये मार्क ट्वेन जो है इसीलिए इनकरेज करते हैं अपने जो रीडर्स हैं उनको क्वेश्चन करने के लिए रेसिज्म और हिपोक्रेसी के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, हिपोक्रेसी जो पुरानी रूढ़िवादिता हैं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं उसके ऊपर। तो ये जो स्टोरी है वो सेलिब्रेट करती है ह्यूमैनिटी को, करेज को और कंपैशन को। यहाँ पे ह्यूमैनिटी मानवता के बारे में बताया गया, हिम्मत के बारे में बताया गया, दोस्ती के लिए किसने किस तरह से हक ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल के गाँव वालों के बीच में चला गया था। कंपैशन को बताता है कि किस तरीके से उन दोनों ने अपनी जान की बाजी लगा के अपने आप को बचाने के लिए कंपैशन से पूरी रिवर को पार कर गए। तो बहुत सी चीज़ें इस नॉवेल में हमको सीखने को भी मिलती हैं जो कि इंस्पिरेशन का वर्क करती हैं, हमको इस जो पुरानी अनजस्ट सोसाइटी है, अनजस्ट रूल्स हैं, उनके खिलाफ आगे बढ़ने में मदद करती हैं। थैंक यू।